नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन है शुरुआत में, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लो भाई क्या इन्फॉर्मेशन है। तो टेलीग्राम चैनल, अगर आप कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों का ग्रुप भी है, वो डिस्कशन भी करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर भेजोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसकी क्लास की जितनी भी स्लाइड्स हैं, पीपीटी है, वो सब आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। प्रदीप साहू 4 के नाम से आप सर्च करोगे तो इंस्टा पे आपको मिल जाएगा। जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली पुलिस की क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी है। तो दिल्ली पुलिस में आपके 15 क्वेश्चन आने हैं मैथमेटिक्स के। तो हम ट्राई करते हैं कि डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट लगा दिया जाए, जो सभी क्वेश्चन जिसमें मिक्स रहते हैं आपके। तो आपको उसी के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सुनील और नवीन ने 11:12 के अनुपात में एक व्यवसाय कुछ धन का निवेश किया। दोनों क्या करते हैं, 11:12 के अनुपात में एक धन का निवेश, यानी अगर सुनील 11,000 लगाता है तो नवीन 12,000 रुपये लगाता है उसमें। अब क्या हुआ, लेकिन सुनील ने 8 महीने के लिए धन का निवेश किया। सुनील ने कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। 11,000 लगाए, ये 8 महीने के लिए लगाए। और लाभ का जो वितरण हुआ वो 2:3 के अनुपात में किया गया। किसके बीच में, सुनील और नवीन के बीच में। तो नवीन ने कितने समय के लिए, तो नवीन ने कितने समय के लिए लगाए थे पैसे, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जब भी लाभ का जो वितरण होता है, लाभ जो बांटा जाता है, उसमें क्या होता है, तो जितने समय के लिए और जितना पैसा लगाया जाता है उनका जो रेशो होगा, उसी रेशो में लाभ बांटा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 × 8 बटे में 12 × x बराबर होना चाहिए किसके, जिस जो लाभ का रेशो है, 2:3, यानी 2/3। तो जो कट रहा है वो काट दो। 4 दूनी 8 होता है, 4 तिये 12 होता है, 3 से 3 कटेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी बच्चे। तो यही आपका आंसर होगा। कितने महीने के लिए लगाए नवीन ने, तो 11 महीने के लिए लगाए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिग्नोमेट्री से आपके सिंपल क्वेश्चन आने हैं बच्चे। ट्रिगो से आपके सिंपल क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, जो आपके फॉर्मूला बेस होंगे, या फिर आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। टेबल याद कर लेना और फॉर्मूले याद कर लेना। सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो। कोसेक दे रखा है, कोसेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ठीक है, 10 90 - x कितना होता है, तो कोट x होता है, तो वो हम लिख देंगे। कोसेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 32 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको इस साइड में लेके जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दो मैंने इसलिए डाल दिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, तो आप 2 दिन भी मेहनत करोगे तो ट्रिग्नो का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, tan 2 थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्लास देख सकते हैं, सर्च करना ट्रिग्नोमेट्री बाय प्रदीप साहू, आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप वहाँ से फॉर्मूला टेबल सब चीज़ें मैंने अच्छे से समझा रखी है उसमें, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपॉन में sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 30 दी है तो वैल्यू रखनी है। ये कितना हो जाएगा, 30 × 2 तो 1060, 1060 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री अपॉन में sin 60 डिग्री। 2 थीटा है ना नीचे, तो डबल हो जाएगा 30 का 60। 1060 कितना होता है, √3 होता है। कॉट 30 कितना होता है, तो ये भी √3 होता है। अपॉन में sin 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो ऊपर क्या हो गया, 2√3, नीचे क्या है, √3। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 4, 2 2 4 हो जाएगा। तो आंसर आपका, फोर्थ आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो
ये क्वेश्चन तो इसको तो ये तो सिंपल है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं। आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स प्लस टू क्यूब माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, प्लस बी क्यूब तो 8 हो जाएगा 2 का, प्लस 3, ए कितना है 3 ए बी होता है ना, 3 × x × 2 इंटू ए प्लस बी यानी एक्स प्लस टू। आगे क्या है तो स्केयर का फॉर्मूला खोलना है, तो ये क्या है, बीच में साइन माइनस का था ना, तो माइनस रखिए। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 36 प्लस 2ab होता है ना, तो ये 12x हो जाएगा। 2ab करोगे 6 × 2 12 हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंपल कर लेते हैं, x³ प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में। ठीक है, 3 दूनी 6, 6x है ना बार, तो ये क्या हो जाएगा 6x², और ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12x। अब ये माइनस का साइन है ना, इसको अंदर लेकर के जाएंगे तो साइन चेंज होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सारे प्लस के यहाँ तो माइनस हो जाएंगे, -x² -36 -12x। ये -12x है, ये +12x है, कट जाएगा। बचा क्या, x³, ये 8 है, ये -36 है, तो कितना बचेगा -28। ये 6x² है, -1x² है, तो कितना बचेगा +5x²। तो आंसर क्या हो जाएगा, x³ +5x² -28, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा है कि 3 छूट दी हुई है आपको, सतत छूट एकल छूट के बराबर होंगी। कौन सी एकल छूट के बराबर होंगी। ठीक है, आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए थे, उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। ठीक है, ये 10% की छूट हो गई भी। उसके बाद में उस पर कितनी छूट दी जाती है, तो 20% की छूट दी जाती है, तो 20%, 90 का 20% 18 रुपये होता है ना, तो 18 फिर से निकाल दिए तो कितने बचेंगे 72। ठीक है, उसके बाद में कितनी छूट दी जा रही है, तो 25%। ठीक है, तो 72 का 25%, तो 1/4 करोगे 18 हो जाएगा। ठीक है, 72 का अगर आपको 25% निकालना है तो 25/100 1/4 ही होता है ना, तो ये काटोगे तो 18 की छूट, तो बचा कितना 54 बचेगा। भाई 100 रुपए थे, छूट देने के बाद में कितने 54, 54 देने पड़े हैं आपको। छूट कितने की हुई, छूट हो गई भाई आपकी 46 की। 100 रुपए पे 46 रुपए की छूट, तो कितना परसेंट, 40%। तो आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी करवाया था, इन संख्याओं का चौथा अनुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना होता, जो चीजें दी है वो लिखो, 100/50। थर्ड कौन सा है 40, और फोर्थ आपको बताना है, तो मान लिया एक्स। ठीक है, ये 2 पर कटेगा और ये 20 पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आयत की एक भुजा 12 मीटर है, ये कोई आयत है भाई, रेक्टेंगल, इसकी एक भुजा 12 मीटर दी हुई है। ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है 13, हमने मान लिया ये वाला विकर्ण है 13। इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए, दूसरी भुजा चाहिए ना। तो ये आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होगी भाई, बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगी, आपको पता ही है पेयर क्या होता है 12, 5 और 13 होता है। ठीक है, निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर 169, इस साइड में ला करके माइनस करोगे तो पी स्क्वायर बराबर 25, पी बराबर 5 हो जाएगा। वैसे जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू होती है, +-5 होता है, लेकिन भुजा माइनस में नहीं हो सकती ना, क्योंकि लेंथ है कोई, तो वो माइनस में तो होगी नहीं, तो वो क्या होगा प्लस ही होगा, तो आपका +5 आ जाता है। अब यहाँ से एक साइड आपके पास है 12, एक साइड आपके पास है 5, तो आपके पास होता क्या फॉर्मूला,
लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। एरिया निकाल दोगे, 12 गुना में 5, 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 60 वर्ग मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकु में ढाल दिया जाता है। शंकु की त्रिज्या क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे कि किसी को पिघला करके दूसरी किसी शेप में ढाला जा रहा है, तो आपको क्या करना होता है, आपको उसमें वॉल्यूम देखना होता है, क्योंकि वो क्या था, जिसको भी पिघलाया गया और नई चीज बनाएगी तो वॉल्यूम तो वही रहा होगा ना, आयतन तो वही रहा होगा वस्तु का। तो आपको क्या कर देना है, वॉल्यूम को इक्वल कर देना है। अब आपको पता है कि पहले क्या था, गोला था, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। दोबारा क्या बनाएगा, तो दोबारा बनाएगा क्या, शंकु। शंकु का होता है 1/3 पाई r। आर यहाँ पे बड़ा ले लेते हैं, स्क्वायर एच। ठीक है, तो यही आपको निकालना है, बड़ा आर निकालना है, छोटा आपको दिया हुआ है। ये हो जाएगा 4/3, पाई को पाई रखो दोनों साइड है ना, आर स्क्वायर आर क्यूब है ना, 4/3 पाई r। तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आपको दे ही रखा है। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आपको आर निकालना है, एच कितना है 12। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया। ठीक है, 12 से 12 हो गया। अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 4 गुना 3। या फिर आप 12 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, एक तो 12 बार आएगा, एक 2 बार आएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी। टोटल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर 2 12 दिख रहे हैं उसमें से एक निकाल लो। यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 12 दूनी 24 होता है, 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको रेडियस ही तो चाहिए थी, तो वही आपने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। अंदर वाली ट्रायंगल से ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 47 - 47 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर 47 - 0 होगा ना, अब 47 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, 47 आ गया, 47 - 47 फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ तक 0 हो गया। तो 47 - 0 47 होगा, 47 माइनस फिर से 47 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। किसान 10% के लाभ पर दीपक को एक वस्तु बेचता है। ठीक है, और दीपक इसे 20% के लाभ पे निहाल को बेच देता है। यदि निहाल उस वस्तु के लिए 792 रुपए का भुगतान करता है, तो किसान ने कितना खर्च करना पड़ा था, ये आपको बताना। ठीक है, चलो देखो, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसको आगे 10% के लाभ पे बेचा जा रहा है, कौन बेच रहा है, ईशान दीपक को बेच रहा है, यानी दीपक को अब कितने में मिलेगी, तो +10%, 110 रुपए में मिलेगी भाई। 100 का 10% तो 10 ही होता है ना। अब दीपक ने आगे किसको बेच दी, ये तो बेची थी ईशान, ईशान को यहाँ पर मिली थी, ये दीपक को मिली है। और दीपक ने किसको बेची है, निहाल को, तो यहाँ पर निहाल को मिलेगी कितने में, 20% के प्रॉफिट में बेच दी हुई। तो आपको पता है कि 110 का 20% निकालोगे तो 22 रुपए आएगा, तो 22 रुपए प्लस हो जाएंगे, तो 132 में बेच दी। लेकिन ये कहता है कि यदि निहाल उस वस्तु के लिए 792 रुपए का भुगतान करता है, यानी 132 नहीं, कितने, 792 रुपए का भुगतान करता है, कौन, निहाल। तो 132 की वैल्यू कितनी आ गई, 792। ठीक है, एक की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 600 हुआ, ये 180 हुआ, ये 12 हुआ। ठीक है, तो 792 होगा टोटल। अब इसने क्या पूछा, तो ईशान को कितना खर्च करना पड़ा था, तो ईशान ने यहाँ पर कितने में खरीदी, 100 रुपए में ली थी शुरुआत में। ठीक है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3900 रुपये एबीसी में बांटा गया, यदि बीच इनके बीच का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4। जब भी आपको ऐसे अनुपात दिया हो फ्रैक्शन में, तो आपको डायरेक्ट नहीं बांट देना है। सबसे पहले फ्रैक्शन जो आपको दी हुई है उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा ना, तो उनको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 4, ये आएगा 3। ये है आपका रियल रेशियो, ठीक है, जिसमें भुगतान किया जाएगा, बांटा जाएगा जिसमें, ठीक है। तो आपके टोटल कितना है यहाँ पर, 6 और 4 10 और 3 13, टोटल 13 है, लेकिन क्या है, कितना आ रहा है कि टोटल 13 नहीं है जी, 3900। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। तो अब इसने पूछा क्या है, वो देखो ए और सी में कितना कितना ज्यादा मिला, ए को सी से कितना ज्यादा मिला। तो रेशो में कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है कितना 6, सी को मिल रहा है कितना, ये सी का है, ये ए का है। तो ए को 6 मिल रहा है, सी को 3, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, ए को 3 ज्यादा मिल रहा है। 3 की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 100 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 70 अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो ये कुछ इस तरह से किया जाता है कि आप वेन डायग्राम में इसको एक्सप्लेन कर लो। सबसे पहले आपको कौन सी चीज को देखना है, तो आपको ये देखना है कि दोनों के बारे में क्या दिया हुआ है। 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो हम क्या उठाएंगे, अनुत्तीर्ण वाले ही उठाएंगे। ठीक है, अनुत्तीर्ण वाले। क्यों, क्योंकि दोनों का डाटा हमारे पास भी है ना। कैसे उठाएंगे, देखो दोनों, ये हमने मान लिया ये मैथमेटिक्स है, ये इंग्लिश है। ठीक है, दोनों में तो 5। अब हमारे पास आप ये कहोगे कि सर फिर दोनों का डाटा वैसे अनुत्तीर्ण होने वालों का कैसा है, तो छात्र कितने हैं, 100 है। पेपर तो दोनों ही दिए होंगे ना, 100 के 100 छात्रों ने। ठीक है, तो 50 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 50 का क्या रहा होगा भाई, फेल हो गए होंगे। तो 50 में से 5 तो यहाँ पर फेल हो ही गए, जो दोनों में हुए वो मैथ में भी तो हुए होंगे। तो 5 हो यहाँ पर हो गए, तो 45 किस में हुए होंगे, मैथ में हुए होंगे। ठीक है, अगर 70 अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं तो 30 फेल हुए होंगे भाई। और 30 में से 5 तो यहाँ पहले इंग्लिश में फेल हो चुके हैं, तो बचे कितने, 25। तो अब आपके पास डाटा कौन सा है, 45 ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, 25 ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, 5 ऐसे छात्र हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। लेकिन आपको कौन सा चाहिए, दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो ये फेल होने वाले हैं ना, तो फेल होने वालों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा। तो ये होगा आपका 70 और 75, टोटल कितने थे 100। फेल होने वाले 75 है, तो 25 क्या है, 25 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 45 पुरुषों को एक तालाब खोदने में 25 दिन लगते हैं। यदि तालाब को 15 दिनों में खोदना हो तो काम पर रखे जाने वाले पुरुषों की संख्या कितनी होगी। अब 45 पुरुष हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए आप काम को बराबर कर दो। ठीक है, 45 पुरुष, अगर एक पुरुष एक दिन में एक काम करता है तो 45 काम कर लेंगे। ठीक है, 25 दिन में, तो ये हो गया टोटल काम। ठीक है, अब क्या है, 15 दिन में काम करना है, कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो बराबर कर दो, 15 दिए 45, कट जाएगा, 25 दिए 75, कितने लोग चाहिए, 75 लोग चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, अमन 10,000 रुपए का निवेश वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 50% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए करता है। 2 वर्षों के अंत में प्राप्त की गई राशि क्या होगी। 10,000 रुपए है भी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 वर्षों के लिए 50%, तो 10,000 का 50% कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 5,000 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसके ऊपर भी दूसरे वर्ष 50% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना, 12,500। टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो 10,000 ये और 12,500 ये, तो 22,500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। यदि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है, समांतर है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, और ए बी दिया हुआ है आपको कितना, 10, बी सी आपको दिया हुआ है 4, पी क्यू आपको दिया हुआ है 6। तो आपको ये बताना है कि क्यू आर बी सी का कितना प्रतिशत है, उसके लिए क्यू आर निकालना पड़ेगा ना, बी सी तो हमारे पास है। और ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ऐसे केस में क्या होता है, साइड का रेशियो क्या होता है आपका, इक्वल होता है। कौन कौन सी साइड का,
अगर यहां से उठा रहे हो ए बी साइड अपॉन में बी सी साइड, तो बराबर होगी किसकी, यहाँ पर भी पहली दो पी क्यू अपॉन में, उसके बाद में बी सी उठाई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी क्यू आर। ठीक है, कौन कौन सा दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है कितना है 10, बी सी कितना है 4 है, पी क्यू कितना है 6 है, तो क्यू आर हमें निकालना है, तो मान लिया एक्स है। ठीक है, तो काट दो जो कट रहा है, ये 5 ये 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर होगा, इधर लेके जाओगे 12/5। अब आपसे आंसर किसका पूछा है, आपसे ये पूछा है क्यू आर बी सी का कितना परसेंट है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12/5, तो 12/5 बी सी कितना है 4, 4 का कितना प्रतिशत है गुना में 100। ठीक है, तो इसको नीचे लेके आओगे तो 5 12 कितना हो जाएगा, ये 5 के 20, और 20 से इसको 100 को काटोगे तो 5 पे कटेगा, तो 12×5 कितना हो गया 60% के बराबर। तो ऑप्शन 4 था आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। तो जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और स्लाइड आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके भी बता सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, जहाँ पर भी आपका दिल करे, जो भी सोशल मीडिया साइट आप यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली पुलिस भाई जिन जिन बच्चों का है, मेहनत कर लो, आपको नौकरी मिल जाएगी। जो ये कहते हैं कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये है वो है, तो उनको पहले ये कह दो कि तुम अपनी जॉब, कल ही एक बच्चे का फोन आया कि सर मैं ऐसे ऐसे ग्रुप डी में लगा, और अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया, तो भी ये कह रहे हैं कि ऐसे क्या छोटी छोटी पोस्टिंग हो, तो भाई करोड़ों में से कुछ हजार चुने जाते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी छोटी लगती है किसी को, तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि उनको ये कह दो कि एक हासिल करके दिखा दो हमें, उसके बाद में क्या। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।